क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया लगातार घरेलू मैदान पर टेस्ट मैचों में हार रही है और ये पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ा जा रहा है गौतम गंभीर पर, जो कि बिल्कुल ठीक भी नजर आ रहा है। यहां तक है कि गौतम गंभीर ने पूरा इंडियन क्रिकेट ही बर्बाद कर दिया है। घरेलू मैचों में उन खिलाड़ियों को जगह मिलती ही नहीं है जो स्पिन खेलने वाले हैं। खबर तो ये तक है कि गौतम गंभीर दुश्मनी निकाल रहे हैं, जी हाँ, पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं। इसीलिए तो सरफराज खान, रजत पाटीदार जैसे स्पिन खेलने वाले खिलाड़ी टीम से बाहर हैं, तो यहाँ पर जबरदस्ती कुछ खिलाड़ियों को टीम के अंदर लाया जा रहा है। साई सुदर्शन को न जाने अनगिनत मौके दे दिए गए। तो यहाँ पर गौतम गंभीर के पागलपन से जो टीम इंडिया बर्बाद हुई है उसका पूरा एनालिसिस आपको दिखाते हैं, जो हमने किया है कि इस एनालिसिस में कैसे गौतम गंभीर ने पूरे इंडियन क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है और खास तौर पर स्पिन खेलने वालों को लेकर क्या बर्ताव हो रहा है टीम के अंदर, आप भी देखिए। तो चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं। साउथ अफ्रीका से कोलकाता में मिली हार के बाद भारतीय क्रिकेट में एक तूफान सा आ गया है। तूफान कहना बिल्कुल सही होगा। हमेशा की तरह कुछ लोग पिच को दोष दे रहे हैं, लेकिन कोच गौतम गंभीर ने आईना दिखाते हुए सीधे सीधे बल्लेबाजों पर उंगली उठाई है, खासकर स्पिन के खिलाफ उनके खेल पर। बिल्कुल। तो आज का बड़ा सवाल यही है, क्या भारतीय बल्लेबाज जो कभी स्पिन खेलने की कला के शहंशाह माने जाते थे, अब अपनी ही सल्तनत में कमजोर पड़ गए हैं? और देखिए, ये सवाल सिर्फ एक हार से नहीं उठा है। हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक बड़े और चिंताजनक पैटर्न की ओर इशारा करते हैं। अच्छा, आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हम आंकड़ों को खंगालेंगे, कोच के बयान के पीछे का सच समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 25 सालों में ऐसा क्या बदला है कि भारत की जो सबसे बड़ी ताकत थी वही अब उसकी सबसे बड़ी दुखती रग बनती जा रही है। ठीक है, तो गौतम गंभीर के बयान से ही शुरू करते हैं। उन्होंने साफ कहा कि पिच खराब नहीं थी, बल्कि वैसी ही थी जैसी टीम चाहती थी। उन्होंने कहा कि बल्लेबाजों को दिमागी और तकनीकी तौर पर मजबूत होना होगा। किसी कोच का अपनी ही टीम के लिए इतना कड़ा बयान देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये जिम्मेदारी को सीधे खिलाड़ियों के पाले में डालता है। और जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो गंभीर की बात में वजन नजर आता है। कैसे? रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि कोलकाता टेस्ट में भारत की गिरे 20 विकेटों में से 12 विकेट स्पिनर्स ने लिए। 12 विकेट 20 में से? हाँ, यानी 60% विकेट। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जब आपकी अपनी तैयार की हुई पिच पर, आपकी अपनी मजबूती पर, आपके आधे से ज्यादा बल्लेबाज स्पिन के सामने ढेर हो जाएं, तो ये साफ है कि समस्या बहुत गहरी। अच्छा, तो कोलकाता टेस्ट एक बड़ी चेतावनी थी, लेकिन क्या ये सिर्फ एक मैच की कहानी है या फिर ये एक बड़ी और ज्यादा गहरी बीमारी का लक्षण है? यही सबसे अहम सवाल है। और जब हम पिछले एक साल का रिकॉर्ड देखते हैं तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। स्रोतों के मुताबिक पिछले एक साल में भारत में खेले गए 6 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम के कुल 87 विकेट गिरे। ठीक है, 87 विकेट, और उनमें से 60 विकेट स्पिनर्स ने लिए हैं। 60 विकेट 87 में से? हाँ, ये तो लगभग 69% हुआ। हाँ, 69%। मतलब भारत में खेले जा रहे टेस्ट मैचों में गिरने वाले हर 10 में से 7 विकेट स्पिनर ले रहे हैं। ये तो अविश्वसनीय है ना? ऐसा लगता है कि अपनी ही ताकत अब हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। सही बात है, बिल्कुल। और ये सिर्फ भारतीय बल्लेबाजों की कहानी नहीं है। इन्हीं मैचों में अगर हम दोनों टीमों के गिरे कुल विकेटों को देखें तो 111 में से 77 विकेट स्पिनर्स के खाते में गए। यानी फिर से वही 69% के आसपास का आंकड़ा। फिर से वही। इसका मतलब ये है कि जिन पिचों को हम अपना किला कहते थे, जहां मेहमान टीमें स्पिन के जाल में आके फंस जाती थीं, तब उस किले की दीवारें हमारे अपने बल्लेबाजों के लिए भी उतनी खतरनाक साबित हो रही हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? जो देश स्पिन खेलने वाले महान बल्लेबाजों के लिए जाना जाता था, वहाँ अचानक ये गिरावट क्यों आई? स्रोत इसके पीछे क्या वजह बताते हैं? स्रोत इसके पीछे मुख्य रूप से 2 बड़ी वजहों की तरफ इशारा करते हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, पहली वजह है घरेलू क्रिकेट के हीरोज को लगातार नजरअंदाज करना। आप सरफराज खान, रजत पाटीदार जैसे खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं? हाँ, वही खिलाड़ी। सरफराज खान, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, ये वो नाम है जो रणजी ट्रॉफी में लाल गेंद से स्पिन के खिलाफ ढेरों रन बनाते हैं। ये घंटों तक स्पिनर्स को खेलकर बड़े स्कोर बनाने की कला जानते हैं, लेकिन जब नेशनल टीम के चयन की बात आती है तो उन्हें या तो मौका नहीं मिलता या फिर 1-2 नाकामियों के बाद बाहर कर दिया जाता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ नाम नहीं है, मुझे याद है सरफराज का फर्स्ट क्लास औसत लगभग 70 का है। ये आंकड़ा अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। हाँ। जब ऐसे प्रदर्शन को भी नजरअंदाज किया जाता है तो ये सिर्फ एक खिलाड़ी का मनोबल नहीं तोड़ता, बल्कि पूरे घरेलू सिस्टम को एक गलत संदेश देता है कि आपकी मेहनत की शायद उतनी कद्र नहीं है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और यहीं से दूसरी वजह निकल कर आती है। अच्छा, टीम में अपनी जगह पक्की कर चुके कई सीनियर खिलाड़ी अब घरेलू क्रिकेट यानी रणजी ट्रॉफी में हिस्सा लेने से कतराते हैं। ये तो सुना है।
पहले ऐसा नहीं था। स्रोत में सचिन तेंदुलकर का उदाहरण दिया गया है, जो अपने करियर के शिखर पर होने के बावजूद मुंबई के लिए रणजी खेलने जाते थे। सही बात है। इससे उन्हें न सिर्फ मैच प्रैक्टिस मिलती थी, बल्कि वे घरेलू पिचों के बदलते मिजाज और युवा स्पिनर्स का सामना करने के आदी रहते थे। लेकिन क्या ये आज के दौर में व्यवहारिक है? मेरा मतलब है, आजकल इतना ज्यादा क्रिकेट हो रहा है, टेस्ट, वनडे, T20, फिर IPL ट्रॉफी में हिस्सा लेना वाकई संभव है? देखिए, ये एक बहुत वाजिब सवाल है। वर्कलोड मैनेजमेंट जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल प्राथमिकता का है। प्राथमिकता का? हाँ, अगर स्पिन के खिलाफ आपकी बल्लेबाजी कमजोर हो रही है तो उसका इलाज भी तो वहीं मिलेगा जहाँ स्पिन को सबसे ज्यादा खेला जाता है, यानी घरेलू पिचों पर। बिल्कुल। अगर सीनियर खिलाड़ी वहाँ नहीं खेलेंगे तो युवा खिलाड़ियों को उनसे सीखने का मौका कैसे मिलेगा? और चयनकर्ताओं को ये कैसे पता चलेगा कि सफेद गेंद के हीरो लाल गेंद की चुनौतियों के लिए तैयार हैं या नहीं? इसी वजह से चयन में भी एक रूपता की कमी दिखती है। सरफराज और पाटीदार को 2 मैचों के बाद ड्रॉप कर दिया गया, जबकि साई सुदर्शन जैसे खिलाड़ियों को लगातार मौके मिलते रहे। ये असंतुलन भी टीम के माहौल के लिए अच्छा नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये गिरावट हाल फिलहाल की नहीं है, बल्कि इसके बीज काफी पहले बो दिए गए थे। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, जो ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ है, ये लगभग 25 साल पहले लिए गए एक रणनीतिक फैसले का नतीजा है, जो अब सामने आ रहा है। 25 साल पहले? हाँ, स्रोत हमें साल 2000 से पहले के दौर में ले जाते हैं, जब मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन, द्रविड़ और लक्ष्मण जैसे बल्लेबाज खेलते थे। उस दौर को याद कीजिए। वो तो सुनहरा दौर था। सुनहरा दौर। स्पिन खेलना हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। मुझे याद है, उस वक्त विदेशी टीमें भारत आने से पहले ही मनोवैज्ञानिक रूप से हार मान लेती थी। उन्हें पता था कि हमारे बल्लेबाज उन्हें घंटों मैदान पर थका देंगे। लेकिन फिर BCCI ने अपनी सोच बदली, लक्ष्य बदल गया है ना? बिल्कुल। अब सिर्फ घर पर जीतना काफी नहीं था, विदेशों में, खासकर सीना देश साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में जीतना पहली प्राथमिकता बन गया। और उस लक्ष्य को पाने के लिए तेज और उछाल वाली पिचों पर खेलने की आदत डालने पर जोर दिया गया। बल्लेबाजों को विदेशों के दौरे पर ज्यादा भेजा जाने लगा, जिसका फायदा भी हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। फायदा हुआ। हमने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में 2018 और 2021 में लगातार 2 बार हराया, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि दुनिया जीतने की चाह में हमने अपना ही घर संभालना छोड़ दिया? कि ऑस्ट्रेलिया में एक किला बनाने के लिए हमने भारत का किला कमजोर कर दिया? ये कहने का एक बहुत ही सटीक तरीका है। जिस कला को हमने विदेशों में जीत के लिए पीछे छोड़ दिया, अब वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। इसका सबसे बड़ा और शर्मनाक उदाहरण पिछले साल देखने को मिला, जब न्यूजीलैंड ने भारत को उसी की धरती पर 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। हाँ, वो सीरीज तो याद है। ऐसा 24 साल बाद हुआ था। इससे पहले साल 2000 में साउथ अफ्रीका ने हमें घर पर हराया था। यानी जिस घरेलू अपराजयता को बनाने में दशक लगे थे, उसकी नींव अब हिलने लगी है। तो इन सब का गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद के प्रदर्शन पर क्या असर दिख रहा है? क्या उनके दौर में टीम इस समस्या से जूझती दिखी है? आंकड़े तो यही कहानी कहते हैं। स्रोत के अनुसार गंभीर के कोच बनने के बाद भारत ने 5 टेस्ट सीरीज खेली हैं। 5 सीरीज? हाँ, जीत मिली है, लेकिन बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज जैसी टीमों के खिलाफ, जिन्हें अपेक्षाकृत कमजोर माना जाता है। और जब बड़ी टीमों से सामना हुआ तो क्या हुआ? तो नतीजे हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे। ऑस्ट्रेलिया में टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड में सीरीज बमुश्किल ड्रॉ हो पाई। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात वही है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, घरेलू प्रदर्शन। मतलब किला अब उतना मजबूत नहीं रहा। बिल्कुल। जिस भारत को घर पे हराना नामुमकिन माना जाता था, अब वहाँ आकर टीमें हमें चुनौती दे रही हैं और जीत भी रही हैं। स्रोत के शब्द बहुत सटीक हैं। किला अब उतना मजबूत नहीं रहा। तो कुल मिलाकर आज की इस पूरी बातचीत से साफ है कि भारतीय बल्लेबाजों का स्पिन के खिलाफ संघर्ष एक बड़ी और गहरी समस्या है। और इसके पीछे कई वजह हैं। ये सिर्फ किसी खिलाड़ी की खराब फॉर्म का मामला नहीं है, बल्कि इसके तार चयन की नीतियों, घरेलू क्रिकेट की अनदेखी और मतलब सालों पहले बनाई गई उस पॉलिसी से जुड़े हैं, जिसका मकसद विदेशों में जीतना था। हाँ, और उसका साइड इफेक्ट अब घर में दिख रहा है। हाँ, और ये पूरी बातचीत एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। हमारे स्रोतों ने मुख्य रूप से बल्लेबाजी की गिरावट पर ध्यान दिया है, लेकिन क्या अब BCCI और टीम मैनेजमेंट के लिए अपनी पूरी क्रिकेट फिलॉसफी पर फिर से सोचने का वक्त आ गया है? एक जरूरी सवाल है। क्या विदेशों में जीत हासिल करने की कीमत घरेलू बादशाहत को खोकर चुकाई जा रही है? ये एक ऐसा रणनीतिक संतुलन है जिस पर आने वाले समय में गंभीरता से मंथन करने की जरूरत होगी, वरना हम कहीं के नहीं लेंगे, न घर के न घाट के। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।